हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑन जापान। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे काफ़ी व्यूवर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ जापान परमानेंट रेसिडेंस और जापान का सिटीजनशिप को कंपेयर करके बताइए कि कौन सा बेहतर होगा उनके लिए। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने हाजिर हूँ दोनों को कंपेयर करने के लिए। मैं आप लोगों को फुल्ली डिटेल दोनों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, जापान पीआर बेस्ट होगा या फिर जापान सिटीजनशिप आपके लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों, देखिएगा लास्ट तक मेरे वीडियो को, ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए, कुछ चीज़ स्किप ना हो जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल शॉर्ट रखूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछली वीडियो मैंने आपको चूंकि जापान का जो पीआर है उसके बारे में मैंने बता दिया था। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जापान सिटीजनशिप और पीआर में क्या फ़र्क है और कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो डुअल नेशनलिटी नहीं देते हैं, जिसके अंदर वो जापान भी आता है। तो जापान भी जो है डुअल नेशनलिटी नहीं देता, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि आप लोगों को पता नहीं है तो आज पता चल गया होगा आपको दोस्तों कि जापान डुअल नेशनलिटी नहीं देता, मतलब दो जगह की नागरिकता आप नहीं ले सकते हो। तो अगर जापान में आपको नागरिकता लेना है और अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया का जो है आपका नागरिकता वो रद्द हो जाएगा, और अगर आपको इंडिया जाना होगा तो आपको वीज़ा लेके जाना होगा। हाँ, ये है कि कुछ कंडीशंस पे लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाता है आपको, लेकिन अगर आप सिटीजनशिप लेते हो जापान का तो आप इंडिया नहीं जा सकते हो। इंडिया जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ता है, यानी कि आपको अपने देश में जाने के लिए ही वीज़ा लगेगा दोस्तों। तो ये भी एक सोचने की बात है, बिकॉज इंडिया में काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली होती है, जो काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली होती है, काफ़ी मेंबर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट इमोशनली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज उसकी नेशनलिटी चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं पीआर के साथ कंपेयर करूँ तो पीआर क्या है, पीआर में तो आपने सिर्फ परमानेंट वीज़ा ले लिया जो कि लाइफ टाइम आपके लिए हो गया, मतलब लाइफ टाइम आप वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका जो कार्ड आता है वो रेसिडेंस कार्ड जैसा ही होता है। रेसिडेंस कार्ड ही आप समझो कि जो कि 7 साल में, एवरी 7 ईयर्स में जो है वो रिन्यू होता है दोस्तों। तो पीआर का मतलब ये हो गया कि आप परमानेंट रेसिडेंस हो, लेकिन आपको यहाँ पे वोट डालने का, यहाँ की गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। उसके लिए आपको लेना पड़ता है सिटीजनशिप, यानी कि यहाँ की नागरिकता लेनी पड़ती है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, वोट दे सकते हो, गवर्नमेंट की जितने भी जॉब्स होते हैं वो आप ले सकते हो। तो दोनों में ये फ़र्क है जॉब लेने में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिटीजनशिप अगर आप लेते हो तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। वो मैं आपको पूरी वीडियो में नहीं बता पाऊंगा कि कितनी सारी कंडीशंस हैं। आप देख सकते हो, काफ़ी आर्टिकल वगैरह भी है, गूगल में जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या आर्टिकल है। क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, मैं बता नहीं पाऊंगा। मुझे तो सारा पता है लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप उसको प्रॉपर वे पे पढ़ सकते हो। एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपको जापान में रहना है लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम रहने के लिए मेरे ख्याल से आपके लिए पीआर काफ़ी है। लेकिन अगर आप सिटीजनशिप ले लेते हो, हाँ सिटीजनशिप अगर आप जापान का ले लेते हो तो बेहतर इसके लिए, क्योंकि जापान ने 181 कंट्री को, मतलब 181 कंट्री जो है आप वीज़ा फ्री, ऑलमोस्ट वीज़ा ऑन अराइवल आप जा सकते हो। तो सबसे पावरफुल रैंकिंग में नंबर 1 जापान का ही पासपोर्ट है दोस्तों। तो अगर आपने सिटीजनशिप ले लिया तो इट मीन्स आप पासपोर्ट यहाँ का ले सकते हो, बहुत पावरफुल पासपोर्ट हो जाएगा। कनाडा, यूएस या कोई भी 181 कंट्री में आपको कहीं भी जाना है दोस्तों, तो एब्सोल्युटली ऑन अराइवल वीज़ा होगा आपका, आप कहीं भी जा सकते हो। जैसे कि आपको डिफिकल्टी होती है इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अमेरिका का वीज़ा लेना, कनाडा का वीज़ा लेना, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है वो। जब जैसे आप जापानीज हो जाते हो आपके लिए हर चीज़ ईजी होता है, इतना पावर है जापान के पासपोर्ट का। तो अगर आप, मैंने आपको बताया कि सिटीजन से अगर आप लेते हो तो ये फ़ायदे हैं कि आप यहाँ पे वोट डाल सकते हो, आप यहाँ के नागरिक हो गए परमानेंट, मतलब यहीं के हो गए आप। उसके बाद दूसरे देश की नागरिकता जो आपकी ख़त्म हो जाएगी। पर अगर आप परमानेंट रेसिडेंस लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आप रह रहे हो परमानेंट यहाँ, लेकिन आपकी नागरिकता आपके देश की है। चाहे आप किसी भी मुल्क, किसी भी देश से हो, आपकी नागरिकता वहाँ की है। आप वहाँ पे वोट डाल सकते हो, वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी, मतलब वॉटेवर जो भी होती है, आपकी नागरिकता यहाँ की नहीं होती जापान की, लेकिन आपको पीआर मिल जाता है, यानी कि परमानेंट रेसिडेंस मिल जाता है, जिसके बदौलत जो है इस कंट्री में आप लाइफ टाइम रह सकते हो रिन्यूएबल बेसिस पे। तो अगर आप पीआर हो तो आपके साथ आपकी जितनी भी स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, धीरे धीरे उसका भी अप्लाई करके आप पीआर ले सकते हो। तो दोस्तों, मेरी नज़र में तो ये है कि
अगर आप सिंगल हो, आपकी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है और आप फाइनली सेटल, आपने माइंड सेट कर लिया है कि जापान में ही रहना है, तो फिर आप सिटीजनशिप के लिए जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, कुछ रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, लाइक भाई बहन या जो भी है, माँ बाप जो भी हैं, तो दोस्तों मेरे ख्याल से उसके लिए सबसे बेस्ट जो है यहाँ का पीआर ही होता है, क्योंकि पीआर में बेसिकली आपको रहना है यहाँ पे, वोट आपको इंडिया में देना है, नागरिकता आपकी इंडिया की है या फिर अदर किसी भी कंट्री की है। तो मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छा जो होता है दोस्तों, वो तो मैं कहूँगा कि जापान पीआर ही ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, पर सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है क्योंकि मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो सबके साथ मुझे इमोशनली टच हूँ मैं, तो सबके साथ मिलना जुलना लगा रहता है तो ये सिचुएशन है दोस्तों। तो एज पर सिचुएशन मैंने आपको बता दिया कि मुझे क्या बेस्ट लगता है, आपको क्या बेस्ट लगता है, आप ज़्यादा बेटर सोच सकते हो अपने बारे में। तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, फर्क बस यही है कि अगर आपने नागरिकता ले ली यहाँ की तो यहीं के हो गए फाइनली, आप जैपनीज हो गए, और पीआर ली तो आप जैपनीज नहीं हो लेकिन आप परमानेंट रेसिडेंस हो। आप सिर्फ वोट नहीं डाल सकते हो, सरकारी कोई भी काम जो है आप नहीं कर सकते हो। वही मैं कंपेयर करूं कि सिटीजनशिप में तो सारी सरकारी बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगी, जो सारे जैपनीज को मिलती हैं वो आपको भी मिलेंगी। तो ये कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।